नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की हमारी वीडियो धन प्राप्ति के एक बेहद सिद्ध श्री हनुमान जी के मंत्र के ऊपर है, जिसका प्रयोग जीवन में बहुत प्रभाव दिखाता है और धन की कमी को दूर करता है। ये बजरंगबली का सिद्ध मंत्र है और नियम पूर्वक इसका जप धन संबंधी क्लेशों को दूर करता है। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी की कृपा अपने भक्तों पर अवश्य होती है। धन संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई बड़ा कर्ज आपने लिया है, आय के साधन नहीं बन रहे हैं, रोजगार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी की समस्या है, इन सब परेशानियों से हनुमान जी की कृपा से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करते हुए एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। आज के ज़माने में ये कड़वा सत्य है कि धन ही सब कुछ हो गया है। धन के बिना व्यक्ति का कोई मोल नहीं। कितना भी गुणी व्यक्ति हो, अगर धन नहीं है तो समाज में एक उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। और हर व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रयत्न करता है, पूरी क्षमता से कार्य करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी, बहुत मेहनत के बाद भी धन संबंधी समस्या का निवारण नहीं हो पाता या मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो यदि आपके संग ऐसा ही कुछ है दोस्तों, तो ये प्रयोग अवश्य करें। और अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं तो ये मंत्र आपको, ये जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, क्योंकि ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। इस प्रयोग के बाद आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी हनुमान जी की कृपा से, और भाग्य आपका बहुत साथ देगा। तो आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में और कैसे इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुन लें और अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। मंत्र को कैसे जपना है और कैसे इसे सिद्ध करना है, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। किसी भी मंगलवार या शनिवार से आप ये प्रयोग प्रारंभ करेंगे। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण करेंगे। आसन आपका ऊनी लाल रंग का होना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको ये प्रयोग करना है। सर्वप्रथम देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको अपनी पूजा स्थल में प्रज्वलित करना है। आप भगवान गणेश का आपको ध्यान करना है। ओम गं गणपति नमः, इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। फिर गुरु मंत्र का आपको ध्यान करना है। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसकी एक माला आप जप करेंगे और अपने गुरु से इस प्रयोग में, इस मंत्र जप में सफलता का आशीर्वाद मांगेंगे। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा से पहले, उनके किसी भी मंत्र जाप से पहले श्री राम जी का स्मरण बेहद जरूरी है। हनुमान जी के किसी भी प्रयोग में सफलता पाने के लिए पहले श्री राम का जप अवश्य करना चाहिए। तो श्री रामचंद्राय नमः या श्री राम जय 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 राम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र की एक माला का जप आपको अवश्य करना है और भगवान श्री राम से आशीर्वाद लें, उनको नमन करें, क्योंकि अपने नाम के स्मरण से भी ज्यादा प्रसन्नता श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम के नाम के जप से मिलती है। और श्री राम के नाम का गुणगान करने वाले पर प्रभु श्री हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद हनुमान जी का आपको पंचोपचार पूजन करना है। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प हनुमान जी को अर्पित करना है। नैवेद्य में बूंदी या बेसन के लड्डू और मीठी रोटी जो गुड़ की बनी हुई हो, देसी घी में मीठी रोटी आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है। अब आपको संकल्प लेना है। दाएं हाथ में जल और अक्षत ले लें। अपना नाम हनुमान जी को बताएं। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, वो हनुमान जी को बताएं और परेशानी के निवारण के लिए प्रार्थना करें। साथ ही 11 माला 21 दिन इस मंत्र का करने को आपको संकल्प लेना है। दोस्तों, ये जो मैं बता रही हूँ ये सरलतम विधि है मंत्र को सक्रिय करने की। तो 11 माला 21 दिन आपको इस मंत्र का जप करना है। और इसके संग एक कार्य आपको और करना है कि जिस दिन आप इस प्रयोग को शुरू कर रहे हैं उस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला अवश्य चढ़ाना है। आप चाहें तो चोला पूजा से पहले चढ़ा सकते हैं या अपने मंत्र जाप को संपूर्ण करने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला आप चढ़ा सकते हैं। चोला हनुमान जी को अवश्य चढ़ना है साधना के प्रथम दिन। मंत्र जप आप रुद्राक्ष की माला से करें और पूजा में मंत्र जप में भूल चूक की क्षमा याचना हनुमान जी से आपको अवश्य करनी है।
जब 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें एक पानी वाला नारियल आपको अवश्य अर्पित करना है। इस प्रयोग के जरूरी विधान आप ध्यान से सुन लें कि शुभ मुहूर्त में आप इसे सिद्ध कर लें और अधिकतम जप करके इसे सिद्ध कर लें। अब शुभ मुहूर्त में होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि हो सकती है, शिवरात्रि है, नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का अधिकतम जप कर लें। 51 माला आप इस मंत्र की कम से कम जप करें। वैसे जो ये मंत्र की सिद्धि का विधान है जो ग्रंथों में दे रखा है वो 1.25 लाख जप 21 दिन करने पर सिद्ध होने का ये विधान दिया हुआ है, ग्रंथों में दिया हुआ है। तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में अधिकतम इसका जप कर ले, ये बहुत चैतन्य हो जाएगा ये मंत्र और बहुत प्रभाव दिखाएगा। और जो भी साधकगण 21 दिन में अगर 1.25 लाख जप कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही श्रेष्ठ है, मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। अब इस मंत्र जप में आपको कुछ चीज़ों का उस दौरान, जो साधना के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है साधक को। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। शुद्ध आचरण शरीर से भी और मन से भी अनिवार्य है, शुद्ध व्यवहार करना है। यदि जप करते हैं और शुद्ध आचरण से करते हैं तो स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन आपको अवश्य होंगे और अनुष्ठान के बाद हनुमान जी की कृपा आपके पूरे जीवन भर बनी रहेगी और हनुमान जी की जो ऊर्जा है उसका एक अंश आपकी जो भी आपका कार्य है वो संपन्न होगा और भी बहुत सारे कार्य बनेंगे। न सिर्फ जिस कार्य के लिए आपने अनुष्ठान किया वो सिद्ध होगा, बल्कि बहुत आर्थिक उन्नति के, आर्थिक तरक्की के आपको रास्ते मिलेंगे और बहुत अनुभव होंगे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव होंगे आपको। और हनुमान जी अपने भक्तों पर कुछ संकेतों के द्वारा अपनी कृपा का संकेत अवश्य देते हैं, तो आपको ये अनुभव जरूर होंगे। दोस्तों, अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो इस मंत्र की एक माला आप नित्य जप कर लें अपनी नित्य की पूजा में। उसके पश्चात एक पात्र में थोड़ा जल ले लें, उसे अभिमंत्रित कर लें। 5 बार उस जल को अभिमंत्रित करके फिर उस जल को प्रवेश द्वार के दोनों तरफ छिड़के और चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं में जल के छींटे देने हैं जो आपने अभिमंत्रित किया है। और हनुमान जी से कार्य की सिद्धि की आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रयोग में हर मंगलवार और शनिवार बूंदी के लड्डू और मीठी रोटी हनुमान जी को लगेगी। और अन्य दिनों में आप सामर्थ्य अनुसार अन्य भोग अर्पित कर सकते हैं, जैसे गुड़ चना हो गया, आटे का चूरमा कर सकते हैं हनुमान जी को अर्पित, सूखे मेवे, बताशे, इनमें से कुछ भी आप सामर्थ्य अनुसार हनुमान जी को अर्पित करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी आर्थिक संकट आपके सम्मुख है, तो इस प्रयोग को जरूर करें। और अनुभूत प्रयोग है और 100% फल देने वाला प्रयोग है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।